ये जो गाइड है वैसे कम्प्लीटली सेफ है, लेकिन इफ़ यू इनकाउंटर एनी एरर देन आपको मतलब इस गाइड को परफॉर्म करने से पहले क्या करना है, आपको जाना है क्रिएट अ रिस्टोर पॉइंट। आप कर लीजिए, क्रिएट पे क्लिक कर लीजिए, इसका कुछ भी नाम रख लीजिए, जैसे कि बिफोर ऑप्टिमाइजेशंस। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको यही नाम रखना है, लेकिन इससे आप इजीली रिमेंबर कर पाएंगे। देन आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। देन आपका मान लेते हैं आपने कुछ परफॉर्म जो भी सेटिंग्स हैं करते हुए गलती कर दी, तो आपके पास एक वापस जाने का ऑप्शन होगा। आप गूगल मार लेना कि हाउ टू गो बैक टू रिस्टोर पॉइंट, ऐसे करके फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, तो दिखा देंगे कि अगर आपने रिस्टोर पॉइंट क्रिएट कर रखा है ऑलरेडी एक, तो आपने मान लो कुछ गलती कर दी पीसी में, आपको बिफोर दी ऑप्टिमाइजेशन पे यहाँ पे आपको सेटिंग अप्लाई करने से पहले पे वापस जाना है कि उससे पहले जैसा सिस्टम तो वैसा चाहिए आपको, तो आप उस वाले रिस्टोर पॉइंट पे वापस कर जा सकते हैं। तो उसे क्रिएट कर लेना, मैं क्रिएट नहीं करूँगा क्योंकि मेरा मतलब सब सही चल रहा है अभी, है ना। वेलकम, आज हम लोग 10 पीसी सेटिंग्स ऐसी करने वाले हैं जिससे तुम्हारे FPS या बेसिकली परफॉर्मेंस जो है पीसी की वो बूस्ट हो जाएगी। नंबर 1 आते हैं हम लोग इस पे। 4 फोल्डर्स ऐसे हैं, विंडोज़ R दबाइए, जिन्हें हमें खाली करना ज़रूरी होता है। पहला TEMP टेम्प फोल्डर, एंटर दबाइए, इसे डिलीट कर दीजिए, है ना। मैंने डिलीट करा। जो भी चीज़ डिलीट ना हो उस पर क्या करना है, डू दिस फॉर ऑल करंट आइटम्स एंड स्किप कर दीजिए उसे, ठीक है। सिमिलर प्रोसेस रिपीट करना है आपको 3 और फोल्डर्स के लिए, दैट इज परसेंट, टेम्प परसेंट, शिफ्ट डिलीट, कंट्रोल ए करने के बाद जो ना हो स्किप कर दीजिए। रीसेंट, ये जनरली खाली जाता है, नहीं है तो खाली कर दीजिए। देन लास्ट फोल्डर इज प्रीफेच, स्पेलिंग देख लीजिएगा, इसे खाली करना ज़रूरी है, ये सबसे ज़्यादा बढ़ता है फोल्डर, ठीक है। देन सेकंड स्टेप आता है आपके पास क्या, सिस्टम की कुछ एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। सिस्टम पे जाइए, अबाउट पे जाइए, एडवांस सिस्टम सेटिंग पे जाइए, सेटिंग्स पे जाइए, इसे कस्टम पे जाके ये सिलेक्ट करके अप्लाई कर दीजिए। इससे आप देखेंगे कि आपकी जितनी भी एनिमेशन है वो गायब हो जाएंगी, लेकिन आपका पीसी फास्ट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड सेटिंग क्या आती है आपकी, आती है गेमिंग की। गेमिंग पे जाइए, गेम बार को ऑफ कर दीजिए, गेम मोड को ऑन कर दीजिए। देन आती है आपके पास ये ज़्यादा कुछ परफॉर्मेंस इंपैक्टिंग सेटिंग नहीं है, लेकिन आप अगर FPS गेम खेलते हो तो आपको थोड़ा सा फ़र्क लग सकता है इससे। माउस सेटिंग पे आइए, एडिशनल माउस सेटिंग्स पे आइए, पॉइंटर ऑप्शन पे जाके, ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट चेकड होता है, इससे आपको अनचेक कर देना है, ठीक है। इसे अनचेक कर दीजिएगा, अप्लाई, ओके, इसे टिक नहीं रहने देना, ठीक है। इससे मतलब इनहैंस पॉइंटर प्रिसीजन क्या करता है, मान लो अपना माउस तेज़ मूव करे तो वो सेंसिटिविटी ऑटोमेटिकली कम ज़्यादा करता रहता है। अगर इसे ऑफ रखोगे तो आपको मतलब जो माउस मूवमेंट है वो एकदम एक्यूरेट हो जाएगी, ठीक है। देन आपको आती है फिफ्थ सेटिंग, दैट इज पावर ऑप्शंस एंड पावर प्लान। आपको जाना है सेटिंग, नहीं यहीं पर टाइप कर देते हैं पावर ऑप्शंस, ठीक है। यहाँ जाके इसे कर दीजिए आप ऑन बैटरी बेस्ट परफॉर्मेंस, प्लग्ड इन बेस्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। देन आते हैं हम पावर प्लान पे, चूज़ अ पावर प्लान। आपके पास या तो परफॉर्मेंस आ रहा होगा, या अगर आपने मान लेते हैं आपने कुछ एक आता है होन डिस्कॉर्ड ट्वीक्स करके, उसका आपने पावर प्लान रखा है तो उसका ऑप्शन आएगा यहाँ पे। या आपने कुछ आपका मान लेते हैं एसएस का लैपटॉप है, कहीं और लैपटॉप है, तो आप उसमें कुछ अलग नाम से प्लान आएगा जो कि सिग्निफाई कर रहा होगा हाई परफॉर्मेंस को। नहीं है तो आप एक नया मतलब पावर प्लान बना लीजिए जहाँ पे आपका परफॉर्मेंस होगा। मेरे में टर्बो का ऑप्शन है तो टर्बो प्लान दूंगा मैं, क्योंकि मेरा एसएस का लैपटॉप है। देन आपको आता है अगला चीज़, दैट इज विंडोज़ के अपडेट्स। काफ़ी सारे ऐसे इशू आ रहे होते हैं जो कि विंडोज़ अपडेट ना करने की वजह से होते हैं। सिंपली विंडोज़ अपडेट कर लीजिए, आपके प्रॉब्लम्स में भी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। देन नेक्स्ट नंबर पे आता है आपके पास बैकग्राउंड। ऑलवेज कीप अ डार्क बैकग्राउंड, है ना। मेरा पीसी डिसेंट है तो मैं चाहूँ तो मतलब इस टाइप के वॉलपेपर रख सकता हूँ, जैसे कि ये हो गया, है ना। लेकिन अगर कभी लो एंड है तो आप कोशिश करिएगा कि बैकग्राउंड थोड़े डार्क टाइप के रखे हैं, जैसे कि ये हो गया, है ना, क्योंकि इससे बैकग्राउंड पर लोड कम पड़ता है। जितना मतलब इसमें फिर भी थोड़ा लाइट है, लेकिन जितना ज़्यादा डार्क होगा उतना ज़्यादा पीसी के लिए हैंडल करना ईजी होगा, ठीक है। देन 8th आता है स्टार्टअप ऐप्स। आप जाइए यहाँ पे टास्क मैनेजर पे, स्टार्टअप ऐप्स पे जाइए, इससे 90% को डिसेबल कर दीजिए, है ना। अभी अपना बायस टाइम नोट कर लेना, ये आपका जो मतलब बायस टाइम मतलब ये है कि आपका पीसी को स्टार्ट होने में कितनी देर लगी। नेक्स्ट टाइम जब आप बूट करोगे इनमें से 90% को डिसेबल करके, तो आपका जो बूट अप टाइम है वो डेफिनेटली फास्ट स्पीड अप हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये स्टार्टअप मतलब जैसे आपने पीसी चालू करा तो मान लेते हैं इनमें से कोई इनेबल्ड है, तो वो स्टार्टअप जैसे पीसी स्टार्ट करा तो वो अपने आप स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, तो उससे मतलब जो बूट अप टाइम है वो स्लो हो जाएगा, ठीक है। और आपका जब आइडल स्टेट है, आपने कुछ भी नहीं खोल रखा पीसी में, तो आपका जो डिस्क यूसेज है एसएसडी वाली
हार्ड डिस्क नहीं, SSD की जो डिस्क यूसेज है वो 0% या 1% के आसपास होनी चाहिए, देन आपका बीसी सही रहता है। देन जो लास्ट आपकी बात करने जा रहे थे हम लोग, एक दो चीज़ें और की, ट्रे, जो ये है ट्रे, जैसे यहाँ पे OBS खुला हुआ है, ये ऑडियो सेटिंग्स है मेरी, है ना, तो ये बस दीज आर दी बेयर मिनिमम जो कि मतलब जिसकी रिक्वायरमेंट है मुझे। इसे मुझे डिसेबल करूँगा तो मेरे ऑडियो इफेक्ट हो जाएंगे, इसे करूँगा तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी। ये मेरे माउस का सेटिंग है तो इसे डिसेबल नहीं कर सकता मैं, और ये मेरे GPU का है तो इसे डिसेबल नहीं कर सकता। तो जो काम के हैं बस उन्हें रखिए, बाकी सबको यहाँ पे एग्जिट कर दीजिए, है ना, कहीं क्विट या एग्जिट का ऑप्शन आ रहा होगा, हर किसी में आ रहा है ना, डिसेबल एग्जिट का ऑप्शन आ रहा होगा, ये सब भी जगह खाते हैं अच्छी खासी। देन लास्ट ऑप्शन आता है डिस्क क्लीनअप, जो कि टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। अपना डाउनलोड फोल्डर पे रखो, राइट क्लिक करके यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाकर आप डिस्क क्लीनअप कर सकते हो उसका, है ना, तो उससे भी आपका जो भी टेम्प्रेरी फाइल्स हैं वो आप क्लियर आउट कर सकते हो। थैंक यू।